हेलो तो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आदित्य इंस्टीट्यूट पर। तो बेटा लोग, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये ऐसा क्वेश्चन होता है जो चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, जो क्लास 10 चैप्टर नंबर 1.2 का क्वेश्चन होने वाला है। ऐसा क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे भी बोर्ड हो। वो क्वेश्चन क्या होता है कि कोई सी संख्या रहती है जो रूट के अंदर होती है और बोलता है क्वेश्चन में कि सिद्ध करो कि ये संख्या कौन सी है, अपरिमेय है। हमें पता तो होता है कि रूट वाली सारी संख्याएं कौन सी होती है, साहब अपरिमेय होती है, लेकिन इस सवाल के अंदर हमें बताना पड़ता है सिद्ध करके कि क्यों होती है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर रूट वाली संख्या अपरिमेय होती तो है, लेकिन क्यों होती है, इसका बिल्कुल पूरा अच्छे तरीके से कि बताने वाले हैं कि कैसे होती है, क्यों होती है और किस लिए होती है। ठीक है ना। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो करते हैं स्टार्ट। लेकिन इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और कमेंट ज्यादा से ज्यादा करने हैं आपको, ठीक है ना, क्योंकि कमेंट से हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करनी है कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है। तो देखो, प्रश्नावली 1.2 है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इन सवालों के अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपको सिद्ध करने के लिए बोला है ना, आपको उसका ठीक उल्टा मानना है। बात समझिएगा, जो सिद्ध करने के लिए बोला है अगर हम उसका उल्टा मानते हैं और उसके उल्टे को सिद्ध करते हैं, अगर उसका उल्टा जो माना है अगर वो गलत हो जाता है, तो मतलब जो हमारा दिया था वो क्या था, सही था। बात समझना कि हम क्या करेंगे, रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पहले क्या लिखेंगे, माना। क्या लिखो बेटा लोग, माना। माना रूट 5, बताओ अपरिमेय सिद्ध करनी है तो अपरिमेय का उल्टा क्या होता है, परिमेय होता है। तो लिखूंगा रूट 5 कौन सी संख्या है बेटा लोग, परिमेय संख्या है। कौन सी बेटा लोग, परिमेय संख्या है। अगर आपको पता है कि रूट 5 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। आपको पता है कि जो संख्या परिमेय होती है आप उसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जो संख्याएं p बटा क्यू के रूप में व्यक्त की जा सकती है कौन सी कहलाती है, परिमेय कहलाती है। तो मतलब क्या है बेटा लोग, मैं रूट 5 को, बात समझना कि मैं जो हूं ना, रूट 5 को क्या लिख सकता हूँ, p बटा क्यू के रूप में लिख सकता हूँ। अब मैं मानता हूँ कि p की जगह कोई संख्या है, क्या बेटा लोग, a है, और क्यू की जगह कोई संख्या है, कितना लोग बेटा, b है, जहां a तथा b, बात समझना, आपको एक लाइन सबके अंदर लिखनी है, याद होनी चाहिए आपको, a तथा b सह अभाज्य संख्या है। बात समझिएगा, देखो मैंने क्या लिखा, रूट 5 को परिमेय माना और उसको मैंने p को क्या माना, a, और q को कितना माना, b, क्योंकि जिसको अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हो कौन सी कहलाती है, परिमेय कहलाती है। और जहां a तथा b क्या है, सहअभाज्य संख्या है। देखो सहअभाज्य का मतलब समझते हैं कि सहअभाज्य का मतलब क्या होता है। देखो सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि वे संख्याएं होती है सहअभाज्य संख्याएं। बात समझना कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कि वे संख्याएं जो एक के पहाड़े के अलावा ना कटे, मतलब कि जो आपस में किसी और पहाड़ से कटती नहीं हो, जिनका भाग अपन, जिसमें अपन की संख्या का भाग लगा ही नहीं सकते, किसके अलावा, ओनली एक के अलावा। ठीक है, जो किसी संख्या से कटे ही ना, कौन सी कहलाती है, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि रूट 5 जो था हमारा, रूट 5 बराबर कितना है अपना, a बटा b, ये कर दिया। अब पता है कि यहाँ रूट 5 जो लिखा हुआ है इसके अपोन में कुछ भी नहीं है, तो क्या रहेगा, एक रहेगा, क्योंकि सबका मालिक क्या है, जिसका कोई नहीं होता उसका क्या रहता है, भगवान, और सबका भगवान क्या है, सबका मालिक क्या है, एक है। तो अपोन में कितना लिखूंगा मैं, एक लिख दूंगा। ठीक है, अब आपको वृद्धि गुणा करना आता है क्या, कि इसका गुणा हम इससे करेंगे, इसके एक का गुणा ऐसे करेंगे। तो रूट 5 ये बी इधर आएगा तो कहीं में हो जाएगा गुणा में, और ए का गुणा अगर मैं एक से करता हूँ कितना आएगा, ए आएगा। इतना करने के बाद देखो ये हमें प्राप्त हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, दोनों तरफ क्या करोगे आप, दोनों तरफ क्या करना है आपको, वर्ग करना है। वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है। मतलब क्या है कि रूट 5 गुणा बी का क्या, स्क्वायर, बराबर इधर क्या, ए का स्क्वायर। अब बताना मेरे को जरा कि रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा लोग, 5 होता है। बात समझाता हूँ कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कि कोई चीज का स्क्वायर मतलब वो चीज की 2 बार गुणा में है। मतलब क्या कि रूट 5 गुणा रूट 5। ठीक है, स्क्वायर का मतलब ये कि रूट 5 कितनी बार गुणा में है, 2 बार। अब देखो जब दो संख्याएं रूट में तो कैसे गुणा करते हैं, 50 में 25 तो 25 लिख दूंगा। ठीक है, अब रूट 25, बताओ रूट 25 मतलब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। इसलिए रूट 5 अगर रूट 5 से गुणा करता हूँ तो क्या आता है, 5 प्राप्त होता है। मतलब रूट 5 का स्क्वायर कितना है बेटा लोग, 5 आने वाला है। क्या आने वाला बेटा लोग, यहाँ पे 5 आने वाला है। और बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देखो बी स्क्वायर के गुणा में इधर कितना है, 5 है। अगर ये बी स्क्वायर के गुणा वाला 5 बराबर के उधर जाएगा तो कई का हो जाएगा, भाग का। तो ए स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा, 5। देखो अब यहाँ पे
ये बी स्क्वायर में कब प्राप्त होता है, जब हम ए स्क्वायर के अंदर क्या करते हैं, 5 का भाग लगाते हैं। इसका मतलब तो यही है कि बी स्क्वायर हमें कब प्राप्त होता है, जब हम ए स्क्वायर के अंदर 5 का भाग लगाते हैं। मतलब क्या है, ए स्क्वायर, बात समझना, ए स्क्वायर 5 से क्या लिखूंगा मैं, ए स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है, विभाजित है। बात समझिए कि ये बी स्क्वायर कब प्राप्त होएगा, जब मैं ए स्क्वायर के अंदर 5 का भाग लगाता हूँ, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। मतलब ए स्क्वायर में 5 का भाग लगाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, बी स्क्वायर प्राप्त होता है। मतलब ए स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है। आपको पता है कि जब कोई संख्या का स्क्वायर की संख्या पे विभाजित है, तो अगर मैं अगर यहाँ पे ए स्क्वायर जो ना, अगर ये 5 से विभाजित है, तो डेफिनेटली जो हमारा ए होगा ना, ए भी क्या रहेगा, ए भी 5 से विभाजित मतलब होता है भाग जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। ए भी 5 से विभाजित होगा, इतना लिखना। देखो ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है, 5 से विभाजित है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि ए जो होगा ना, सिंपल ओनली ए, वो भी क्या रहेगा, 5 से विभाजित रहने वाला है, क्योंकि अगर ए स्क्वायर तो ए भी क्या रहेगा, 5 से विभाजित, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ ए क्या है, 5 से विभाजित है, मतलब कि ए का भाग हम 5, ए में हम 5 का भाग लगा सकते हैं। विभाजित का मतलब यही है कि इसमें ए में 5 का भाग जाएगा। तो देखो अगर ए 5 से विभाजित है, तो ए में अगर मैं 5 का भाग लगाता हूं, तो हमें कोई संख्या प्राप्त होगी। अगर ए में किसी 5 का भाग लगाता हूं, ए कोई संख्या है, अगर इसमें कोई 5 का भाग लगा रहा हूं, तो हमें क्या प्राप्त होएगा, कुछ संख्या प्राप्त होती है। तो मैं मानता हूं कि कितना प्राप्त होता है बेटा लोग, सी प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, सी। तो खुद सोचो, अगर यहाँ पे यार कि ए बटे में कितना है, 5 बराबर कितना है, सी है। अगर ये 5 इधर काई में है, गुणा में, अगर उधर जाएगा तो काई में हो जाएगा, अगर इधर भाग में उधर काई में हो जाएगा गुणा में, तो ए बराबर 5 भाग में था, उधर काई में हो जाएगा गुणा में, तो 5 गुणा में कितना आ जाएगा, सी। देखो आपने जो इसको सोल्व किया था, बात समझना कि ये था हमारा, इसको आपको क्या नाम देना है, समीकरण नंबर 1। बात समझिएगा, ये जो आया था हमारे पास ऊपर वाला, इसको कितना नाम देंगे, समीकरण नंबर कितना, 1। जो ए का मान आया है, देखो ए का मान देखो कितना आया यहाँ पे, 5 सी। तो ए का मान क्या लिखोगे बेटा लोग आप, ए का मान, इसका मान, ए का मान जो यहाँ पे आया है, ए का मान का रखेंगे समीकरण 1 में। कहां पे रखो बेटा लोग, कि ए का मान का रखेंगे समीकरण 1 में। देखो ए का समीकरण 1 कितनी बना बेटा लोग, यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे में कितना था, 5 था। मतलब आपको समीकरण 1 में जहां पे भी ए दिख रहा है ना, वहां कितना पटकोगे आप, 5 से पटक देना है, क्योंकि ए का मान यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 से आ रहा है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर लिख देता हूं मैं कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। देखो मतलब ए का मान कितना रखना है, 5 सी रखना है, तो 5 सी, इसका भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमने ए का मान रखा है कितना, 5 सी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए का स्क्वायर है, तो 5 क्या करूंगा बेटा लोग, ऊपर स्क्वायर लिख देंगे अपने यहाँ पे, ठीक है ना, स्क्वायर लिख दिया, बटे में कितना आएगा, 5, तो 5 का 5 लिख दूंगा। अब जो बेटा लोग स्क्वायर है ना, ये 5 और सी दोनों का है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। कितना लिख दूंगा, 25 लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद सी स्क्वायर मतलब क्या है, सी स्क्वायर बटे में कितना है, 5। अब देखो क्या है, 25 5 से कट सकता है क्या, 50 में 25, तो बी स्क्वायर बराबर कितना है बेटा लोग, 5 इंटू सी स्क्वायर, ये प्राप्त हुआ। अब देखो फिर से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब 5 जो आया है अपना, ठीक है, ये 5 जो है अगर इसी स्क्वायर के गुणा में है और इधर लाता हूं अगर इसको मैं, तो इधर काई में आएगा बेटा लोग, भाग में आएगा, तो बी स्क्वायर बटे में कितना हो गया, 5 हो गया, बराबर कितना आया, सी स्क्वायर। अब आपको देखो, अब आता है अपना पूरे सवाल के बेटा लोग, खत्म हो गया। बात समझना, अब ये समीकरण क्या बोलती है कि हमें सी स्क्वायर कब प्राप्त होता है, जो सी स्क्वायर है हमें कब प्राप्त होता है, जब मैं बी स्क्वायर में क्या करता हूँ, 5 का भाग लगाता हूँ। मतलब ये समीकरण क्या बोलती है कि बी स्क्वायर में हम 5 का भाग लगा सकते हैं, मतलब जो बी स्क्वायर है वो 5 से कट सकता है। मैं बात को समझिएगा कि सी स्क्वायर कब प्राप्त होता है, जब बी स्क्वायर में 5 का भाग लगाते हैं, मतलब जो बी स्क्वायर है ना वो 5 से कट सकता है। और समीकरण 1 क्या बता रही थी हमें कि ए स्क्वायर जो है वो भी क्या करता है, 5 से कट सकता है। ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 बोलती है कि ए स्क्वायर 5 से कट सकता है, क्योंकि इसके बटे में कितना है, 5। और समीकरण 2 भी क्या बोलती है कि बी स्क्वायर भी किससे कट सकता है, 5 से, क्योंकि बटे में कितना है, 5 है। मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों ही क्या है, 5 से कट सकते हैं। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि ए तथा बी क्या है, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य मतलब क्या होता है, जो किसी संख्या से ना कटे। लेकिन यहाँ पे बी स्क्वायर और ए स्क्वायर किससे कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं। तो हमने जो माना था वो क्या आया बेटा लोग, गलत आया कि नहीं आया, क्योंकि हमने माना कितना था कि ये सहभाज्य मतलब किसी और संख्या से नहीं कटेगी, लेकिन इस तो 5 से कट रही है। क्या लिखो बेटा लोग, यहाँ पे देखना, यहां बी स्क्वायर तथा ए स्क्वायर, पूरा सवाल खत्म हो गया बेटा लोग, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ बी स्क्वायर तथा ए स्क्वायर
5 से विभाजित है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखो 5 से विभाजित आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं आना चाहिए, 5 से विभाजित है। ठीक है, परंतु लिख देता हूं, परंतु ए व बी कौन सी संख्या बेटा लोग? हमने मानी थी कौन सी? सहअभाज्य संख्या। ए व बी सह अभाज्य है। अब बताओ दोनों कंडीशन क्या है? अलग अलग है। एक तो ए स्क्वायर 5 से विभाजित भी है, एक तरफ बोल रहे हैं 5 से भाग जाता है, और एक क्या बोल रहा है कि ए और बी क्या है यहाँ पे? सहभाज्य भी है। तो दोनों कंडीशन साथ में लागू हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि सहभाज्य का मतलब ही क्या है कि संख्या से नहीं कटती है, लेकिन 5 से कट रही है। ऐसा इसलिए हुआ, मतलब गलत आया कि नहीं आया? अब देखो लिखता हूँ, यहाँ बी स्क्वायर तथा ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, परंतु ए व बी सहभाज्य है। ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, बात समझना, क्योंकि हमने √5 को स्टार्टिंग में कितना माना था? परिमेय माना था। क्योंकि हमारी गलती क्या थी? √5 कौन सा है बेटा लोग? परिमेय है। कौन सा है? √5, क्योंकि हमने √5 परिमेय माना, √5 परिमेय संख्या माना। अतः हमारी कल्पना के बेटा लोग क्या थी? गलत थी। क्योंकि हमने जो माना था मतलब क्या थी? कौन गलत था? कल्पना गलत थी। कौन थी? कल्पना गलत थी। हमने जो सोचा था मतलब वो क्या था? हमारा गलत था। अतः कल्पना क्या थी बेटा लोग? गलत थी। अतः हमारी कल्पना क्या थी? गलत थी। बताओ, अगर हमने जो माना था, क्या माना था? कि ये परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या क्या है? गलत है, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर बताओ ये परिमेय नहीं है तो क्या बचा? मतलब ये अपरिमेय। मैंने आपको क्या बताया था? जो सिद्ध करना उसका उल्टा मानो और उसे गलत सिद्ध कर दो। अगर वो जो उल्टा माना था अगर वो गलत है तो जो दिया है प्रश्न में अपरिमेय, मतलब वो क्या रहेगा? सही रहेगा। अर्थात क्या बोलूंगा बेटा लोग यहाँ पे मैं? कल्पना गलत थी, अर्थात, या फिर अतः √5 बेटा लोग कौन सी संख्या रहेगी? अपरिमेय संख्या है। तो इसी के साथ हमारा सवाल बेटा लोग क्या होता है? कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो के अंदर, ठीक है।